अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, आज वीडियो बनाऊंगा मैं फ़ैट लॉस के बारे में। ठीक है। अच्छा, पहले आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि फ़ैट लॉस और वेट लॉस ये दो अलग चीज़ें हैं। फ़ैट लॉस का मतलब है चर्बी कम करना और वेट लॉस का मतलब है वज़न कम करना। ठीक है। तो हम बात करेंगे बेसिकली फ़ैट लॉस की, क्योंकि फ़ैट लॉस में जो आपकी फ़िज़ीक्स है वो जब फ़ैट लॉस होती है तो आपकी फ़िज़ीक अच्छी नज़र आती है, लेकिन वेट लॉस में ऐसा नहीं होता और वो थोड़ी हार्ड जॉब भी है। उसके लिए आपको खाना पीना काफ़ी छोड़ना पड़ता है, लेकिन फ़ैट लॉस में डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा, पहले आप ये बात समझ लो कि हम लोग जो खाना खाते हैं ये एक्चुअली होता क्यों है, फ़ैट क्यों हो जाती है जब लोग हम खाना खाते हैं। ठीक है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे एक गिलास है, उसमें अगर हम पानी डालेंगे उतना जितनी हमें ज़रूरत है तो वो गिलास से बाहर नहीं गिरेगा, लेकिन अगर हम गिलास को फुल कर दें फिर उससे ज़्यादा उसमें डालने की कोशिश करें तो वो पानी बाहर गिरेगा। सॉरी, मेरी पंजाबी उर्दू ऐसे ही है, तो डुलेगा अच्छा, गिरेगा तो जो वो पानी गिरेगा, यानी जैसे वो खाना हम हद से ज़्यादा खाते हैं तो वो खाना अपनी जगह से बाहर गिरकर वो चर्बी बन जाती है हमारे जिस्म में और हम उसको बर्न नहीं कर पाते। ठीक है। और जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा खाना खाते हैं बाद में, और वो जो चर्बी है वो वहीं स्टोर हो जाती है, वो बर्न होती नहीं। तो उसके अलावा हम खाते रहते हैं और बस खाते रहते हैं। और दूसरा प्लस, हमारा जो खाने के मेथड हैं, तरीके हैं फूड कुक करने के, ठीक है, जो हम फैटी फूड खाते हैं, स्पेशली समोसे पकोड़े और नान वगैरह, ठीक है, बलाई वाले दूध, ठीक है, बटर मक्खन, देसी घी वगैरह, पराठे, तो ऐसे सालन जिन्हें हम बहुत ज़्यादा कढ़ाई की सूरत में बनाते हैं, जैसे लाहौरी स्टाइल है। लाहौरी खाने डिलीशियस होते हैं, लेकिन वीक में एक बार अच्छा है, हर रोज़ नहीं ऐसा खाना खाना चाहिए, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, फ़ैट लॉस तो एक अलग चीज़ है, वैसे भी अपनी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। ठीक है। आप हेल्थी खाना खाओगे, आप हेल्थी रहोगे, डजेंट मैटर आपकी लुक कैसे है। देखिए, जो आपको स्किन प्रॉब्लम होती है, जैसे कि स्पॉट्स निकलते हैं, ठीक है, एक्नी हो जाती है, ठीक है, उसके बाद एजिंग हो जाती है, ठीक है, तो अगर आपका खाना ठीक होगा ना, आप क्लीन खाएंगे तो आपकी बॉडी क्लीन लेगी। ठीक है। अगर हम उसे डिटॉक्स नहीं करते तो वो अंदर डिटॉक्स बन के तो वही स्पॉट निकलते हैं, फिर हम कहते हैं कि, तो हम बजाय अपना खाना ठीक करने के ऊपर क्रीम में लगाना शुरू कर देते हैं। इससे इतना फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि असल में आपके चेहरे पे ज़्यादा वही नज़र आता है जो हम खा रहे होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम इस प्रोग्राम में यही करेंगे कि मैं आपको बताऊं, खाना हमने वही खाना है ना, हमने खाना छोड़ना है। ठीक है। हम डाइट बनाएंगे। डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप खाना पीना छोड़ दो, डाइट का मतलब ये है कि आप पहले जो फूड को डिसिप्लिन नहीं देते, ठीक है, आपके खाने पीने का कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो डाइट का मतलब ये होता है कि अब हम उसे अब डिसिप्लिन देंगे। ठीक है। उसकी टाइमिंग बनाएंगे। ठीक है। खाने वही होंगे लेकिन उन्हें कुक करके डिफरेंट वे से तो वो खाएंगे हम, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा, हमें तीन चीज़ों पे फोकस करना है: प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। ये असल चीज़ें हैं। कैलोरीज में इन तीनों को जमा करके जितनी कैलोरी की ज़रूरत हुआ करेगी, ठीक है, फिर कैलोरीज बर्न भी करनी है। ठीक है। तो ये कोई एक दिन का कमाल नहीं है। आप जैसे बाज़ारों में जाते हो, ठीक है, वो चर्बी कम करने वाली चाय मिलती है या कैप्सूल मिलते हैं या मोटापा कम करने वाली, वज़न कम करने वाली, ऐसे काफ़ी बैनर्स आपको मिलते हैं। ठीक है। और वो सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। जब तक आप अपनी डाइट फॉलो नहीं करोगे आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। और ये कोई एक दो दिन या 2 वीक 3 वीक की बात नहीं होती, ये प्रोसीजर होता है 3 मंथ से लेके 6 मंथ तक। ठीक है। कुछ लोगों को 3 मंथ के बाद रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं और कुछ को 6 मंथ के बाद। ठीक है। तो जो लोग सब्र कर सकते हैं ना, उन्हीं के लिए ये प्रोग्राम है। ठीक है। तो पहली तो बात यह है, मुझे पता नहीं लोगों ने मुझसे क्यों पूछा कि मैं फ़ैट लॉस पे वीडियो बनाऊं। शायद मैं खुद पतला हूँ इसलिए शायद बोला हो लोगों ने। बाय द वे, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन आपने पहले अपने साथ इरादा करना है कि आप इसको फॉलो करोगे कि नहीं। ये 3 महीने 6 महीने लाजमी फ़ॉलो करना पड़ेगा आपको, तभी आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। और इसमें मैं जो चीज़ें आपको बोलूँगा वो नहीं खानी, वो इसका मतलब है नहीं खानी। और जब आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये नहीं कि आप दोबारा खाना शुरू, क्योंकि जिस चीज़ से आप लोग परहेज़ करते हो और फिर अगर दोबारा उसे आप खाओ तो ज़्यादा खाते हो, फिर उल्टा आपको फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होता है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। ठीक है। तो ये प्रोग्राम मैं सिर्फ आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो ज़रूरत नहीं है तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है। तो वैसे अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसके मतलब है कि आपके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, तो आप गूगल पे सर्च करो हाई प्रोटीन फूड कौन से हैं, हाई कार्ब्स फूड कौन से हैं, हाई फैट फूड कौन से हैं।
बस इन 3 चीज़ों पे हम सारी जो प्रोग्राम है वो कवर करेंगे। और दूसरी बात जो ख़ास है बहुत, वो ये है कि मुझे भूल गई, अच्छा मैं बात भूल गया था, मुझे अभी याद आई। मेन चीज़ है वो जो आपकी डाइट है वो 80% आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट करती है, और एक्सरसाइज सिर्फ 20% इफ़ेक्ट करती है। और सप्लीमेंट आपने नहीं लेने, ठीक है, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है। सप्लीमेंट उन लोगों के लिए होते हैं जो एडवांस होते हैं, जो मतलब है इस फील्ड में, इस जैसा कि आप देखते हैं टीवी ड्रामों में जो एक्टर आते हैं, कभी वो मोटे नज़र आते हैं, कभी वो पतले नज़र आते हैं, उनका करैक्टर के मुताबिक वो अपनी बॉडी बनाते हैं। तो ये वो सब यही चीज़ें फॉलो करते हैं, उनके लिए आसमान से कोई अलग खाना नहीं आता, यही खाना होता है, बस इन्हें अलग अलग तरीक़ों से पकाना है, वो मैं सब आपको बताऊंगा, ठीक है। तो डाइट, ये हमेशा याद रखना, डाइट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जिस्म पर 80% आपकी डाइट ही असर करती है, यानी आप क्या खाते हो ये असर करता है। बाकी जो सब है वो 20, 15, 10% ही आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताऊँ जो आपकी मार्केट में आसानी से मिल जाए। स्पेशली जो गांव में लोग रहते हैं उन्हें वो चीज़ें मुहैया नहीं होती जैसे शहरी लोगों को मुहैया होती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी ही डाइट आपके लिए बना के दूँगा जिससे आपको आसानी से वो मिल जाएगी और आप आसानी से घर में बना सकोगे। तो बेसिकली ये 4 मील्स पे होंगी, ठीक है, क्योंकि 6 मील्स हम नहीं खा सकते, क्योंकि वो ट्रेनर जो जिम लोग ज्वाइन करते हैं या काफ़ी फ्री टाइम होता है वही 6 खाने खा सकते हैं, 6 मील्स खा सकते हैं। तो मैं आपकी डाइट को 4 मीलों पे रखूँगा, ठीक है। आपका नाश्ता, आपका लंच और आपका डिनर। और जो लोग सोने से 1 घंटा पहले में 1 मील ले सकते हैं उनके लिए वो 4 हो जाएंगी, नहीं तो आपको ब्रेकफास्ट के और लंच के दरमियान एक स्नैक मील बनानी पड़ेगी, वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।